सब रूप में विराजमान परम पूज्य स्वामी जी महाराज, परम श्रद्धेय पूज्य महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए संस्था के सभी वरिष्ठ पदाधिकारी सदस्यगण, सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी जिम्मेदार सेवादार केंद्रों को सादर जय गुरुदेव। परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, आज इस रक्षाबंधन के पावन पुनीत अवसर पर हम सभी प्रेमी भाई बहन गुरु महाराज के दरबार में सत्संग, सेवा, दर्शन तथा आपस में प्रेम परस्पर से रहने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, अभी तक जो भी प्रेमी भाई बहन आप सब लोग अपने स्थान से चलकर दर्शन स्थल पर नहीं पधारे हैं, आप सभी लोगों से भी प्रार्थना की जा रही है, आप सब लोग जल्द से जल्द सत्संग स्थल में दर्शन मंच के सामने आकर बैठ जाएं, क्योंकि आज की जो ये शुभ घड़ी है, यह जीवन में कभी कभी अवसर मिला करता है। वैसे तो हम आप महापुरुषों की वाणियों को किसी न किसी माध्यम से सुनते, पढ़ते और जानते रहते हैं, लेकिन आज ये जो सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हो रहा है, यानी सीधे महापुरुष के श्रीमुख से हम आप जो सत्संग वचनों का लाभ उठाएंगे, इससे हम जीवों के लौकिक और पारलौकिक दोनों तरह के लाभ प्राप्त होंगे। अगर हम आप सोए रह गए अपने अपने स्थानों पर और ये सोचेंगे कि हम तो यहीं से सुन लेंगे, तो निश्चित ही प्रेमी भाई बहनों हम आप पूरा लाभ नहीं उठा पाते। महापुरुष जब इस धरती पर आते हैं, उनका काम हम जीवों को लाभ देने का होता है। महात्मा हमेशा देने के लिए आते हैं, लेकिन अगर हम आप लेने का तरीका जान लें, तब तो हम आप इस मानव जीवन में कुछ लाभ प्राप्त कर लेंगे। जैसे इस धरती पर सूरज नहीं आता है, फिर भी सूरज की किरणें जब निकलती हैं तो सबको बराबर प्रकाश मिलता है। उसमें कोई जाति पाति का भेदभाव नहीं होता। सूरज का प्रकाश सबके लिए बराबर, कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कोई पढ़ा लिखा, अनपढ़, गरीब, अमीर हो, अगर कोई चोर डकैत भी हो, तब भी सूरज का काम रोशनी देने का हुआ करता है। ऐसे इस जगत में जब संत आते हैं, संत इस धरती पर सूरज के समान हम जीवों को लाभ देना चाहते हैं,
लेकिन अगर सूरज बाहर निकल गया और हम आप घर के अंदर पड़े रहेंगे तो उस प्रकाश का, रोशनी का पूरा लाभ नहीं उठा पाएंगे। ऐसे ही परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, जब महापुरुष सामने होकर हम प्रेमी भाई बहनों के हित के लिए सत्संग के वचन सुनाते हैं, अगर हम आप उनके सत्संग वचनों को ध्यान से सुने और अपनी नजरें महापुरुष की नजरों की तरफ रखें, तब तो हम प्रेमियों को लाभ ज़्यादा मिलता जाता है। अगर हम आप सत्संग में बैठ गए, सत्संग में बैठने के बाद हम आप अपनी आंखें बंद कर लिए और ये हम आप सोचने लगे कि हम आंखें बंद करके सत्संग सुनते रहेंगे, तो इसमें हम प्रेमी भाई बहनों को मन धोखा दे जाता है। अगर आपने आंखें बंद कर ली, फिर आपको नींद आ जाएगी। आपको महापुरुष के वचन जो सुन करके लाभ उठा लेना चाहिए था, इससे हम आप वंचित रह जाते हैं। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन, जब हम आप सामने बैठेंगे, पूज्य महाराज जी के वचनों को ध्यान से हम आप सुनेंगे। एक एक वचन जो भी हम आप सुन रहे हैं, उसको अपने जीवन में अगर हम आप अमल करें, महापुरुष के बताए हुए रास्ते पर चलने लगे, तो लोक और परलोक दोनों का लाभ हम प्रेमी भाई बहनों को मिल जाता है। अगर हम आप भूल भरम अज्ञानता में रह गए या हम आप ये समझे कि हम तो सत्संग वचन सुनते ही रहते हैं, तो फिर हम आप एक तरह से धोखा खाते हैं। इसलिए जो भी प्रेमी भाई बहन अभी तक आप दर्शन मंच के सामने नहीं पहुंच पाए, आप सब लोग जल्द से जल्द पहुंच जाएं, क्योंकि समय धीरे धीरे करीब होता जा रहा है। पूज्य महाराज जी समय से आ जाएंगे। पूज्य महाराज जी के मंच पर आने के पहले ही हम सत्संगी प्रेमी भाई बहनों का फर्ज और कर्तव्य है कि हम आप पहले ही आकर के बैठ जाएं। इससे हम प्रेमियों को दया का लाभ मिलता है। और जब तक महापुरुष सत्संग मंच पर बैठ करके सुनाते रहे, तब तक हम आप उठ करके न जाए। हम सत्संगी प्रेमी भाई बहन भी गलती करते जाते हैं। जब महापुरुष मंच पर आ जाते हैं, उसके बाद हम आप देर से भी आते रहते हैं। अब हम आप अभी तक ये विचार नहीं कर पाए कि सत्संग ये दुर्लभ चीज है। अब इससे बढ़ करके दुनिया में और कोई चीज नहीं है। जो घड़ी पूज्य महाराज जी अभी हम लोगों के बीच में जो समय देंगे, अगर हमारे आपके अंदर जिज्ञासा पैदा नहीं हुई कि हम पहले ही पहुंच करके सत्संग वचनों का लाभ पूरा लेंगे, तो इसका मतलब हम आप परमार्थ के रास्ते पर, भक्ति के रास्ते पर, सद्गुरु पर पूरा भरोसा और विश्वास नहीं कर पा रहे। अगर हम आप सामने पहले ही आकर के बैठ जाएं और पूरे वचन वाणियों को ध्यान से सुने, अपनी निगाहें महापुरुष की निगाहों की तरफ रखें और वचनों को सुन करके जीवन में अमल करने लग जाएं, तो हम लोगों का ये मानव जीवन पाना सार्थक बन जाएगा। क्योंकि जब महापुरुष सामने बैठ करके सत्संग सुनाते हैं, अगर हम आप उनकी दृष्टि के सामने बैठ जाते हैं, तो हम जीवों के कर्मों की सफाई बड़ी तेजी से हुआ करती है और सत्संग जल जीवों के कर्मों को साफ करने का काम किया करता है। इसीलिए महात्माओं ने सामने होकर सत्संग वचनों को सुनने के लिए हम प्रेमी भाई बहनों को प्रेरणा बराबर देते रहे। अगर मान लीजिए हम आप ये सोचते हैं कि भाई हम तो सत्संग गुरु महाराज का बहुत सुने, अगर आपने मोबाइल में भी सुन लिया या अब भी आप मोबाइल में सुनते जा रहे, तो एक बात आप विचार कर लीजिएगा कि आखिर इस धरती पर महापुरुष क्यों आए। कबीर साहब, रैदास जी गोस्वामी जी महाराज, दादू दयाल दरिया, भीखा सहजोबाई, मीराबाई, यारी साहब, बुल्ला साहब, आखिर ये महात्मा क्यों सामने आए। अगर हम आप उनकी बाणियों को पढ़ करके सुन करके
कोई किताबों को पढ़ करके सुना देता, अब वो महापुरुष की ही वाणी है, अब हम आप उसको सुन लेते तो लाभ मिल जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता। महापुरुष जब अपने मुख से हम जीवों के सत्संग वचनों हम जीवों को सत्संग वचन सुनाते हैं और हम आप सामने बैठ करके जब सुनते हैं तो उसमें हम जीवों को बहुत बड़ा लाभ मिला करता है। इसलिए सत्संग के समय अगर हम आप दुनिया का हर काम काज बंद कर दें तो ये घड़ी हम लोगों के जीवन में बड़ा सौभाग्यशाली होती है। एक पल का भी सत्संग अगर मिल जाए, हम आप उसको अमल कर लें तो परमार्थी प्रेमी भाई बहनों, हम लोगों के जीवन में इसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। जीवन की दिशा और दशा दोनों बदल जाती है जब महापुरुष जीवन में सच्चे मिल जाते हैं। अगर हम आप सत्संग और दर्शन का लाभ नहीं ले पाए तो ये जीवन धोखे में निकला चला जा रहा है। इस मानव शरीर में आने के बाद यही एक विशेषता और यही एक लाभ हम प्रेमियों को अधिक मिलता है, क्योंकि हम लोगों को सत्संग सुनकर वचनों पर चलने का लाभ मिलता है। अब वैसे बुद्धि तो पशु भी रखता है, पशु भी बच्चा पैदा करता है, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य शरीर में आई हुई जीवात्माओं के ऊपर महापुरुष स्वयं इस धरती पर आकर हम जीवों के ऊपर दया करना चाहते हैं। अगर हम आप इस दया का पूरा लाभ लेना चाहें तो सामने बैठ कर के वचनों को अगर सुने, उसको हम आप जीवन में अमल कर लें, तब तो हम आप इसका पूरा लाभ पा लेंगे। अगर हम आप इधर उधर में समय गंवा दिए या ये सोच करके अपना समय निकाल दिए कि हम तो महाराज जी के सत्संग कई बार सुन चुके, प्रेमी भाई बहनों, अगर हम आप वचन को सुन चुके तो अमल हम आप कहाँ कर पाए। इसीलिए गोस्वामी जी महाराज ने बार सत्संग के लिए हम जीवों को प्रेरित किया था और उन्होंने प्रभु से बार सत्संग मांगी और भक्ति मांगी। तो ये भक्ति करने का मौका हम लोगों को मिल रहा है। जब सामने कोई होगा, उनके वचन वाणियों को हम आप मानेंगे, तब तो हम आप कुछ भक्ति कर पाएंगे। जैसे आज अगर हम आप सत्संगी प्रेमी भाई बहन अगर ये कहें कि हम तो गुरु महाराज को मान रहे, अगर गुरु महाराज सामने नहीं है, अब वो शक्ति तो इस धरती पर आया करती है। सामने जो मौजूद रहते हैं महापुरुष, अगर उनकी वाणियों को हम आप सुने और बताए हुए रास्ते पर चलें, तब तो हम आप लाभ पा लेते हैं। आज हम आप बहुत से पुराने सत्संगी प्रेमी भाई बहन देखिए, कभी पूज्य महाराज जी को कुछ सत्संगी प्रेमी भाई बहन छोटे महाराज जी कह करके बुलाया करते, पुकारा करते। अब यह ज्ञानता में ही हम आप ये बातें कहते हैं। एक बार बाबा जयमल सिंह जी महाराज के समय में उनका सत्संग चल रहा था और उसमें अच्छे विद्वान पढ़े लिखे लोग बैठे थे। अब सावन सिंह जी महाराज से एक सिख ने सवाल कर दिया कि क्या आप ये बताइए कि कबीर साहब पढ़े हैं कि नानक साहब पढ़े हैं कि जयमल सिंह जी महाराज पढ़े हैं, इन तीनों में सबसे बड़ा कौन है। तब उस समय सावन सिंह जी महाराज ने जवाब दिया, देखिए आज हम आप जो सत्संगी प्रेमी भाई बहन पूज्य महाराज जी को छोटे महाराज जी कहा करते हैं, ये हमारी आपकी भूल और अज्ञानता है। महापुरुष कोई छोटे बड़े नहीं होते। अगर समुद्र में पानी मिल गया, वह पानी अगर हम आप लेंगे पाएंगे तो वो समुद्र का ही पानी होगा। ऐसे जो सूरत शब्द में लीन होकर उस मालिक के दरबार में चली जाती है, ऐसे महापुरुष जब इस धरती पर आ जाते हैं, अब वो हम आप जीवों की भलाई के लिए बराबर लाभ देने का काम किया करते। देखिए अब सावन सिंह जी महाराज कहने लगे कि अगर आप कबीर साहब को, नानक साहब को और इनको सबको सामने आप खड़ा कर दीजिए, तब मैं बता दूंगा कि सबसे बड़ा कौन है। यानी जो शक्ति आई चली गई, अब वही शक्ति अगर फिर आती है, शरीर बदल जाता है, तो हम आप अज्ञानता और भूल भरम में आ जाते हैं। इसीलिए प्रेमी भाई बहन हम आप धोखा खा जाते हैं। इसलिए जो भी परमार्थी प्रेमी भाई बहन
देखिए, आज हम लोगों का परम सौभाग्य है कि इस रक्षाबंधन के पावन पर्व पर पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से सत्संग वचन सुनने का सीधा लाभ हम प्रेमियों को मिल रहा, दर्शन का भी लाभ मिलेगा और साथ ही साथ हम प्रेमी भाई बहनों को सेवा का भी लाभ। अब परमार्थ के जो विषय हैं सत्संग, सेवा और भजन, और नए प्रेमी भाई बहनों को भजन करने का रास्ता भी सुलभ हो जाएगा। इसलिए जो भी नए प्रेमी भाई बहन आप सब लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप सब लोग समय से पहले ही आकर सामने बैठ जाएंगे। पूज्य महाराज जी के श्रीमुख से जो भी वचन वाणी निकले, अगर हम आप ध्यान से सुन लिए और पूज्य महाराज जी जैसे सुमिरन, ध्यान और भजन की विधि बतावे, अगर उस तरीके से हम आप सुमिरन, ध्यान और भजन करने लग जाए, तब हम जीवों को इस मानव जीवन का पूरा लाभ मिल जाएगा। यानी हम लोगों का लोक भी सुखी हो जाएगा और परलोक भी सुखी हो जाएगा। वैसे हम आप इस मनुष्य शरीर में इसीलिए आए कि हम लोगों को सच्चा सुख मिल जाए। देखिए प्रेमी भाई बहनों, पूज्य महाराज जी आप सब लोग प्रेम के साथ में मालिक के पावन नाम का उच्चारण करेंगे। प्रेम के साथ में मालिक को याद करते हुए प्रार्थना कीजिएगा। बोलो जय गुरुदेव। गुरु का ध्यान कर प्यारे,
सर्वत्र विराजमान शब्द स्वरूप परम पूज्य स्वामी जी महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में उपस्थित सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, आज रक्षाबंधन का ये महापावन पुनीत त्योहार है। प्रेम और सौहार्द का ये त्योहार, ये जितने भी तीज और त्योहार होते हैं, इसका मूल उद्देश्य होता है कि हम उस परमेश्वर की सत्ता से धीरे धीरे नजदीक पहुंचे, जहां हमको सच्चा सुख, सच्ची शांति और हमारी जीवात्मा की रक्षा, जीवात्मा का कल्याण हो सके। इसीलिए हर पखवाड़े में, हर महीने, हर सप्ताह में हमारे भारत देश में कोई ना कोई तीज त्योहार बराबर आते रहते हैं। लेकिन आज के समय में और आज की परिस्थितियों को देखते हुए हम दुनिया के लोग अपने मानव जीवन के मूल उद्देश्यों को भूल गए, जिस कारण महापुरुषों ने ये तीज त्योहार बनाए। हम उन उद्देश्यों को भूल गए और इस माया की छाया में फंस करके, इस मिथ्या जगत में फंस करके अपने कीमती समय को और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। यदि महापुरुषों के चंद शब्दों को हम लोग सुनते और समझते रहते, उनके शब्दों की पालना करते, तो निश्चय ही हम अपने जीवन के उद्देश्य को पा जाते, अपनी आत्मा को उस परमात्मा के साथ मिलाते और प्रभु के साथ मिल करके उस आराम और चैन को पा जाते जो इस जड़ दुनिया में, इस जड़ संसार में नहीं मिलता। हम आप इस जड़ संसार में सुख और प्रेम की खोज में भटकते रहते हैं, लेकिन वह सच्चा सुख और सच्चा प्रेम हमारे आप के अंदर है, ना कि बाहर। ये सूरज, चांद, सितारे, ये जमीन और ये आसमान, जिनको हम आप अपनी जड़ आंखों से देख रहे, यदि अंतर की दृष्टि खोल करके देखें तो ऐसे अनगिनत सूरज, चांद, सितारों के पास पहुंच जावें जहाँ सुख ही सुख,
प्रेम ही प्रेम तलकता है। परंतु हम सुख के देश को, सुख के स्थान को और अपने मालिक को ही भूल बैठे। जा घट प्रेम न संचय, सो घट जान मशान। जैसे थाल लोहार की, श्वास लेत बिन प्राण। ये कुदरती कारखाना देख करके कैसे जमीनी आसमानी पसारा चल रहा, कौन इसका करतार है, कहाँ वह छिपा हुआ, कैसे उससे मिला जाए। जिस घट में ऐसे प्रीतम के, ऐसे पुरुष के दर्शन और दीदार की विरह और तड़प नहीं है, वह घट गोया मशान के समान है। सुरते इंसान सीरते हैवान है। हर इंसान का फर्ज, हर इंसान का कर्तव्य, हर एक इंसान को यह सोचना होगा कि मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे, हमारे बाल बच्चे कहाँ जाएंगे, हमारे रिश्ते नातेदार कहाँ जाएंगे, हमारे कुटुंब परिवार वाले कहाँ जाएंगे और इनकी उस समय पर क्या हालत होगी। ये पराविद्या महात्माओं की पराविद्या है। हम आप इस जड़ संसार में फंस करके उस पराविद्या से अनभिज्ञ हो गए और अपने मूल उद्देश्यों को भूल गए, अपने वादे को भूल गए। वो वादा जो आपने माँ के गर्भ में किया था उस परम पिता परमात्मा से कि हे परमात्मा, इस बार हमको मानव तन दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब आपको मानव तन मिल गया, मनुष्य शरीर मिल गया, न भजन किया न भक्ति की, बस माया की छाया में फंस करके मिथ्या जगत को अपना मान करके आप इसी में गोता खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, ये माया का ऐसा जंजाल है, जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता आप अपने वादे को भूल जाते हो। माया की छाया आपके ऊपर पड़ जाती, किए हुए वादे को भूल जाते और अपने कीमती समय को, श्वासों की पूंजी को व्यर्थ में बर्बाद करते चले जाते। बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है उस समय परमात्मा से अरदास करता रहता, मुझको एक बार मौका दे दो, एक बार मुझे बाहर निकाल दो, निश्चय ही हम भजन करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। मुख बोले न चैन चलावे, काहू दुख अपना न जनावे। जब बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकलता, देखो कैसे माया का जंजाल बच्चे के ऊपर धीरे धीरे पड़ता चला जाता। जैसे ही बच्चा माँ के गर्भ से बाहर निकला, उस समय न अपने मुख से बोल पाता, न जवान से अपने दुख दर्द को बयान कर पाता। बच्चे को धूप में लिटा दो, बच्चा धूप में पड़ा हुआ, छाँव में लिटा दो, छाँव में पड़ा हुआ, गर्मी लगती, सर्दी लगती,
लेकिन वे अपने दुख दर्द को बयान नहीं कर पाता, सिर्फ रोता और चिल्लाता। दुख में रोवे अति बिल्लावे, मात पिता बुद्धि काम न आवे। जब बच्चे को तकलीफ होती है, बच्चा रोता और चिल्लाता है, और रोने चिल्लाने के सिवाय बच्चे के पास अपना दुख जताने का कोई दूसरा हथियार भी नहीं होता। बच्चा रोने चिल्लाने लगता तो माँ बाप की बुद्धि काम नहीं करती। मेरा बच्चा क्यों रो रहा, कौन सी से तकलीफ हो रही, सिर में दर्द होता है तो पेट दर्द की दवा दी जाती, पेट में दर्द होता तो सिर दर्द की दवा दी जाती। कहते भाई बालपना अति दुख में बीता, भाई किशोर खेल मत लीता। ऐसे ही दुख दर्द सहते सहते, कष्टों को सहते सहते ये बाल काल की अवस्था रोते रोआते गुजरती चली जाती, और बच्चा किशोरावस्था में आ जाता। वह हाथ पैर से चलने लग जाता, अपने दुख दर्द को बयान करने लग जाता। तो वह बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता। माता पिता चाहे पढ़वाना, यह रहे निष्दिन खेल दीवाना। जब बच्चे के हाथ पैर चलने लग जाते तो बच्चा अपने साथियों के साथ खेलना चाहता, उसे खेल कूद में आनंद मिलता। लेकिन माँ बाप उसे पढ़ाना चाहते, मार पीट पितु मात घनेरी, वह भी दुख की भारी ढेरी। जितने बच्चे का वजन नहीं, उससे ज्यादा वजनदार किताबें बच्चों की पीठ पर लाद दी जाती। अब बच्चे का मन पढ़ाई लिखाई में लगता नहीं, वह अपने साथियों के साथ खेलना चाहता तो घर में माँ बाप मारते, स्कूल में मास्टर और अध्यापक मारते, ऐसे ही पिटते पिटाते ये किशोरावस्था भी गुजरती चली जाती। यह भी दिन दुख गफलत में बीते, सुख ना पाया रहे अब रीते। कहते भाई ये भी दिन दुख गफलत और बेसुधी में गुजर गए, पिटते पिटाते गुजरते चले, लेकिन सुख नहीं मिला। सुख की जगह दुख आगे आ गए। तरुण अवस्था आवन लागी, मन तरंगी अब छिन छिन जागी। धीरे धीरे प्रेमी भाई बहनों, समय आगे बढ़ता चला गया। बच्चा बाल्यकाल से किशोरावस्था में आ गया, किशोरावस्था से भी समय गुजरा तो बच्चा तरुण अवस्था में आ गया, यानी कि जवान अवस्था में आ गया। अब ये तरुण अवस्था में आते इसका मन मत वाले हाथी की तरह बदहोश होने लगा। मन में दुनिया की इच्छाएं पैदा होने लगी कि मेरे पास भी मेरा मकान हो, मेरे पास भी जमीन जायदाद, मेरे पास भी घोड़ा गाड़ी हो, मेरे पास भी मोटर गाड़ी हो, मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी स्त्री आ जाए। कहते भाई चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। जब इसके अंदर चाह उठ गई, क्योंकि ये तरुण अवस्था में आ गया, मन मत वाले हाथी की तरह मदहोश होने लगा। दुनिया की इच्छाएं मन में समाने लगी, इसके अंदर चाह होने लगी कि मेरी भी शादी हो जाए, मेरी भी स्त्री आ जाए। तो चाह उठी तब करी सगाई, ब्याह हुआ घर नारी आई। इसके अंदर चाह उठी, इसकी शादी भी हो गई, घर में नारी भी आ गई। अब नारी देख मन अति हर्षाना, बेड़ी भारी सो नहीं जाना। नारी को देख देख करके इसका मन प्रसन्न होने लगा, जैसे से कोई बड़ी भारी बादशाहत मिल गई। देखो कैसा माया का जंजाल,
जब बच्चा माँ के गर्भ में उल्टा लटका उस मालिक से प्रार्थना करता था, हे मालिक, मुझे सिर्फ एक बार मौका दे दो, मुझे बाहर निकाल दो, मुझे मनुष्य शरीर दे दो, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन जब मालिक ने मौका दे दिया, मालिक ने ये मानव तन दे दिया, देखो यह मनुष्य किस तरह से अपने कीमती समय को माया के जंजाल में फंस करके सौ की पूंजी को बर्बाद करता चला जा रहा। तो महात्मा कहते हैं कि भाई घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन यतिराता। कहते भाई जब इसकी शादी हो गई और घर में स्त्री भी आ गई तो प्रेमी भाई बहनों, अब पूरा प्रेम प्यार स्त्री के साथ में है। अब वो तो गनीमत है कि कोई सत्संगी नारी अगर घर में आ गई तब तो घर में थोड़ी बहुत सुख शांति है। कोई संस्कारी नारी आ गई तो घर में सुख शांति मिल जाए, और कहीं संसारी नारी आ गई, दुनियावी नारी आ गई तो देखो शादी के बाद में घर परिवार में बंटवारा हो जाता, जमीन जायदाद में बंटवारा हो जाता, खेती बाड़ी में बंटवारा हो जाता, चूल्हा चौका में बंटवारा हो जाता, यहाँ तक कि माँ बाप में भी बंटवारा हो जाता। 10 दिन तुम माँ बाप को खिलाओ, फिर 10 दिन हम इनको खिलाएंगे। यही दुनिया की रीत नीत है। यहाँ कौन किसका, कोई किसी का नहीं। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई घटती चली लगन पितु माता, नारी पुत्र संग मन यतिराता। और माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। प्रेमी भाई बहनों, जब इस मनुष्य की शादी नहीं हुई थी तो इसका पूरा प्रेम अपने माँ बाप के साथ, लेकिन जब शादी हो गई, घर में स्त्री आ गई, माँ बाप के हिस्से से आधा प्रेम इसने अपनी स्त्री को दे दिया। और जब बच्चे कच्चे हो गए तो माँ बाप के बचा हुआ आधा प्रेम इसने अपने बच्चे को दे दिया। अब माँ बाप का प्रेम और प्यार स्त्री और बच्चे में चला गया। अब बेचारे माँ बाप जिन्होंने अपने लाल को अपनी पलकों पर बैठा करके रखा, खुद भूखे रहे, मेहनत करके मशक्कत करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया, देखो वही माँ बाप उनकी बूढ़ी आंखें अपने बच्चों के प्रेम और प्यार के लिए तरसती हैं, लेकिन वही औलाद उनको धुतकार देते। प्रेमी भाई बहनों, अपने यहाँ बहुत से लोग अपना दुखा रोते कि हमको हमारे ही बच्चों ने निकाल दिया। इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो अपने माँ बाप को सताते हैं, ऐसे लोग कभी सुख और शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तो महात्मा प्रेम से समझाते कि भाई माता पिता का हक सब भूले, दिन और रात नारी संग झूले। और फिक्र पड़ा घर का जब ही, दर दर भटके दुख अब सही। अब घर में स्त्री आ गई, बच्चे आ गए, स्त्रियों को भी खर्चा चाहिए, उनको भी कपड़े लत्ते चाहिए, बच्चों को भी पालन पोषण के लिए खर्चा चाहिए। अब ये इंसान सोचता है कि चलो कहीं 4 पैसे कमाए जाए, कुछ धन लेकर के आया जाए, कहीं नौकरी की जाए, कहीं दुकानदारी की जाए, ताकि घर में 4 पैसे आ जाए, बच्चों का औरत का पालन पोषण करे, स्वान समान करे गति अपनी, धन का सुमरन धन की जपनी। प्रेमी भाई बहनों, मनुष्य की हालत स्वान जैसी हो जाए। जैसे स्वान दर बदर भटकता है, ऐसे ये मनुष्य धन पाने के लिए दर दर भटकता रहता है। धन पाया तो हुआ आनंदा, और नहीं मिले बड़ा दुख का फंदा। अगर 4 पैसे कमा लिए तो घर में चलो गनीमत है, और अगर नहीं कमा पाए तो घर वाली डांटती और डपटती है
कि तुम यहीं बैठे रहते हो, निठल्ले बैठे रहते हो, कुछ काम धाम नहीं करते हो, कहाँ से घर का खर्चा चलेगा? दुनिया भर का कर्जा हो गया। अब कर्जा उतारने के लिए कहीं जमीन जायदाद गिरवी रखनी पड़ती, कहीं औरत का गहना गिरवी रखना पड़ता। आज के समय में इतनी महंगाई है कि घर का खर्चा चलाना मुश्किल पड़ जाता। गृह कार्य नित्य सतावे, कुल और जाति बहुत भरमावे। जब वही गृह कार्य यानी कि घर के कार्य अब सताने लगे, क्योंकि बच्चे कच्चे भी बड़े हो गए, उनकी भी शादी ब्याह करना, तो मन में एक धुन सी चढ़ जाती कि भाई हमारे बच्चे बच्चियां बड़े हो गए, अब इनकी हमको शादी ब्याह करना, कोई अच्छा लड़का मिल जाए, कोई अच्छा परिवार मिल जाए ताकि हम अपने बच्चे बच्चियों की शादी करें। अब आज के समय में अच्छा परिवार मिलना मुश्किल, और मिल भी गया तो दुनिया का दहेज मांगते कि हमारा एक ही लड़का इतना कमाता और धमाता, अगर तुम मोटर गाड़ी जब तक नहीं दोगे, रुपया पैसा नहीं दोगे, हम अपने लड़के की शादी नहीं कराएंगे। प्रेमी भाई बहनों, अब मनुष्य इसी उधेड़ बुन में लगा रहता कि किसी भी तरह से बच्चे बच्चियों की शादी हो जाए। गृह कार्य नित्य सतावे, अब न दिन में चैन है, न रात में नींद आती, रात दिन इसी उधेड़ बुन में लगा रहता। सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जल बिलमीना, मूर्ख ने सब भार उठाया, अब दुखन से बहु करवाना। प्रेमी भाई बहनों, जैसे तैसे बच्चे बच्चियों की शादी भी कर दी, उनके भी बच्चे कच्चे हो गए। अब ये मनुष्य नाती पति पोता सबका बाबा बन गया। अब सबका दुख इसका दुख हो गया। अब घर में किसी को तकलीफ हो जाती, अब इसने सबका बोझ अपने सिर पर लाद दिया। नाती पोतों का बोझ इसके सिर पर आ गया, उनके पंथी संतियों का बोझ इसके सिर पर आ गया। अब घर परिवार में किसी को तकलीफ होती तो इसको तकलीफ हो जाती, इसे नींद नहीं आती, न दिन में नींद आए न रात में चैन, रात दिन इसी उधेड़ बुन में फंसा रहता। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार में जीव ऐसे ही भटकता चला जाता। इसीलिए महात्मा कहते हैं भाई सबका बोझ भार सब लीना, अब तड़पे जस जल बिलमीना, अब तड़पता रहता है और मन में सोचता है भरमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुखदार। अब ये मनुष्य मन में सोचता रहता कि अगर मैं संसार के जंजाल में नहीं फंसता तो शायद मैं सुखी रहता। अब छोड़ सकता नहीं है, दुनिया के दुख के जंजाल सामने आ गए। कुछ अपना जंजाल, कुछ शरीर बीमारी का जंजाल, कुछ नाती पोते पंथी संति का जंजाल, क्योंकि सबका जंजाल इसने अपने सिर पर लाद लिया। भक्ति चंद्रमा सूरज ज्ञाना, छिप गए दोनों घोर समाना। कहते ना अब सूरज दिखाई दे रहा, ना अब चंद्रमा दिखाई दे रहा, न ज्ञान का सूरज दिखाई देता है, न भक्ति का चंद्रमा दिखाई देता, न भजन किया, न ध्यान किया, न सुमरन किया। जैसे जानवर अपना पेट भरते हुए चले गए, ऐसे ही मनुष्य अपने कीमती समय को, श्वासों की पूंजी को बर्बाद करता हुआ चला जाता। महात्मा कहते हैं वे भरमत फिरे सुख के कारण, सुख नहीं मिला हुआ दुखदार। ये मनुष्य न जाने कितने जन्म जन्मांतरों तक अलग अलग योनियों में भटकता रहा, तब जाकर के मनुष्य शरीर इसको मिलता है। और मनुष्य शरीर मिलने के बाद में देखो कैसे माया के जंजाल में अपने आप को ही फंसा देता। प्रेमी भाई बहन, कहाँ मनुष्य उस मालिक को प्राप्त करने के लिए आया, कहाँ परमात्मा से अरदास करता कि हे परमात्मा मुझे मौका दे, हम भजन करेंगे, भक्ति करेंगे, अपनी जीवात्मा का कल्याण करेंगे। लेकिन मानव तन मिलने के बाद
देखो कैसे जंजाल में फंसता चला गया और चारों तरफ से अपने समय को गवाता चला गया। यह भी दिन दुख व गफलत में बीते, ये भी समय गफलत में बीतता चला जाता और बुढ़ापे की अवस्था आ जाती। बुद्धिहीन बलहीन होत, वर्षा तन से होत, नैन नीर मुख नाशिका, बहन लगे जसो। अब बुढ़ापे की अवस्था आ जाती। अब बेचारा मनुष्य खटिया पर एक जगह पड़ा हुआ, यही नाती पोता पंथी संती जिसके लिए सारी जिंदगी इसने गुजार दी, अब इसी की बातों का ध्यान नहीं देते। कैसे बूढ़ा है बोलता रहता। प्रेमी भाई बहनों, ये नाती पोता पंथी संती की बातें सुन सुन करके इस मनुष्य का हृदय रोता है कि देखो मैंने अपना पूरा जीवन इन बच्चे बच्चियों के लिए निकाल दिया, पूरा समय निकाल दिया। आज यही नाती पोता पंथी संती मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। अब बुढ़ापे की अवस्था बड़ी कष्टकारी अवस्था होती, बुद्धि काम नहीं करती, धीरे धीरे याददाश्त भी चली जाती। अब बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि आपने खाना खाया, उनको होश नहीं रहता। अब ऐसी अवस्था में कोई क्या परमात्मा को याद करेगा? जिसको अपने शरीर की सुध नहीं, वो परमात्मा को क्या याद करेगा? ये वृद्धावस्था बड़ी कष्टकारी अवस्था होती है। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे वृद्धावस्था भी गुजरती चली जाती। काले घटा जब आकर छाई, धरा मौत अधिक बरसाई, और काया ढह गई उनकी भाई। प्रेमी भाई बहनों, धीरे धीरे बुढ़ापे की अवस्था भी गुजरती चली जाती। ये इंसान खटिया पर एक जगह पड़ा रहता, दुनिया को देखता रहता, मन में विचार करता रहता कि जिसके लिए पूरा जीवन मैंने बर्बाद कर दिया, वही आज मेरे काम नहीं आ रहे, मेरी बात पर तवज्जो नहीं दे रहे। सोच सोच करके ये समय गुजरता चला जाता और एक समय ऐसा आता, ये श्वासों की पूंजी रुक जाती है, ये काया रूपी किला ढह जाता है। ये यमदूत आते हैं, जीवात्मा को खींच करके इस शरीर से बाहर कर देते हैं। और जैसे ही जीवात्मा शरीर से अलग, ये शरीर आपका मिट्टी हो जाता। घर वाले जरा सी देर नहीं करते, नाती पोता पंथी संती, एक सेकंड का समय नहीं लगता। सब रिश्ते नातेदारों को खबर की, जल्दी जल्दी ले गए, लटका करके शमशान भूमि पर जला करके राख कर दिया। आपके कीमती समय प्रेमी भाई बहनों, आपकी हर वस्तु को, जो भी आपने वस्तु छुई है, आपके कपड़े, आपके लत्ते, आपका बिस्तर भी उसी में जला देंगे। भाई इनके छुए हुए बिस्तर है, इसको भी ले जाओ जलाकर राख कर दो। इनके पहने हुए ये कपड़े, इनको भी ले जाओ जल्दी से जलाओ। अब इनकी शक्ल देखने में हमको डर लगता। आपकी हर वस्तु को जला करके राख कर देंगे। लेकिन यदि आपने कोई आभूषण पहना होगा, कोई अंगूठी, कोई गले में सोने की चैन पहनी होगी, धीरे से उतार करके और अपनी जेब में रख देंगे, वो अशुद्ध नहीं होगा, लेकिन आपके कपड़े लत्ते अशुद्ध हो जाएंगे, आपकी यादों की सारी चीजें अशुद्ध हो जाएंगी। उसको जला करके राख कर दोगे। 13 दिन बाद लड्डू पूड़ी पकवान बनाया। भले ही प्रेमी भाई बहनों, समय रहते आपको किसी ने नहीं पूछा, लेकिन 13वीं बनाने पर ऐसे घी की पूड़ियाँ बनवाते हो और लड्डी पूड़ी पकवान बना बना करके खिला देते। किसके लिए? सिर्फ अपने मान और सम्मान के लिए। तो उसके लिए कोई कुछ नहीं करता, सिर्फ मान सम्मान के लिए करते हो कि भाई ये मान सम्मान कैसे करें, ये समाज क्या कहेगा, समाज की रीत नीति क्या कहेंगी, घर परिवार वाले क्या कहेंगे। तो लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिला दिया ताकि हमारा भी मान सम्मान हो जाए कि फलाने सेठ ने इतने कुंटल की पूड़ी की, घी की पूड़ियाँ बना करके पूरे गांव को, पूरे समाज को खिला दी, सिर्फ अपने मान और सम्मान की। उसके बाद कौन किसको याद करता?
अरे बूढ़े बुजुर्गों से पूछा जाए क्या तुमको तुम्हारे माँ बाप याद आते हैं? कहते भाई हमको नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्योंकि आपके सामने आपके नाती पोता पंती संती की यादें बस गई, आपके सामने दुनिया की और यादें आ गई, इसलिए आप अपने माँ बाप की यादों को पीछे छोड़ बैठे। तो प्रेमी भाई बहनों, आपको फिर कोई याद करने वाला नहीं रहेगा। एक बार आपका समय पूरा हो गया, फिर प्रेमी भाई बहनों आपको कोई याद नहीं करता। आपकी जमीन जायदाद, आपका नाम, आपकी शानो शौकत सब शमशान घूम कर करके जल करके राख हो जाए। इधर तो ये कार्यक्रम समाप्त हो जाएगा, उधर देखो जीवात्मा को ले जाकर धर्मराज की कचहरी में पेश कर दिया जाए। पलक झपकते ही तुम्हारे अच्छे बुरे कर्मों का हिसाब हो जाए। धर्मराज तुमको सजा सुना देंगे, ले जाओ इनको फलाने नर्क में ले जाकर डालो, क्योंकि इनको मौका दिया गया था, मनुष्य शरीर दिया गया था कि भाई अब की बार जीवात्मा का कल्याण करा देगा, लेकिन मौके का इन्होंने लाभ नहीं उठाया। बस माया की छाया में फंस करके इसने अपने कीमती समय को, श्वासों की पूंजी को बर्बाद कर दिया। इसलिए ले जाओ इसको, ले जा करके नरकों की अग्नि में डाल दो। महात्मा कभी झूठ नहीं बोलते। महात्माओं ने जब साधना किया, साधना करके जब ऊपर गए, ऊपर जाकर जब नरकों का हाल देखा, तभी उन्होंने धर्म पुस्तकों में लिख दिया, लोभ के खम्भ तपत के माही, और जहाँ जीव को ले चिपटाई वहाँ लोहे के खम्भे अग्नि से धधक धधक कर लाल हो रहे हैं। ऐसे छोटे जीवों को उन खम्भों में चिपटाया जाता है। जीव हाय हाय करके तड़पता है, तड़प तड़प जीव जुलम मुखारी, तपत खम्भ दुख उपजे भारी। असहनीय वेदना होती, असहनीय दुख दर्द होता, जीव रोता और चिल्लाता रहता। वहाँ कोई तुम्हारी पुकार सुनने वाला नहीं, कोई तुम्हारी दर्द भरी आवाज को सुनने वाला नहीं। ये दुर्दशा क्यों हो गई? क्योंकि हम लोग मनमुखी हो गए, मन के कहे पर चलने लगे। मन के कहे पर चल करके अच्छे बुरे कर्म करने लगे। कर्मों का जखीरा अंबार के अंबार हमने अपने सिर पर लाद लिए, आज उन्हीं कर्मों का भोग पा रहे हैं। अरे महात्मा कहते हैं कि भाई नर के अनेक अन्योन है, कहा लग कहूँ बखान, दुख भोगते यह जीव जो जाने जो भोग क्षमा। कहते भाई एक नरक नहीं, ऐसे वहाँ अनेकों अनेक नरक बने हुए, अलग अलग छोटे पाप कर्मों के वहाँ पर अलग अलग नरक बने। ये जीव अनंतों अनंत युगों तक, वर्षों की बात नहीं की जा रही, अनंतों अनंत युगों तक अपने अपने कर्म के अनुसार नरकों की यातनाएं भोगता रहता। और नरकों की यातनाएं भोगने के बाद इसी जीवात्मा को सीधे मनुष्य शरीर नहीं मिलता, बल्कि इसे 4,84 लाख योनियों में डाला जाता। जैसे बच्चा होता है, बच्चा पहले कक्षा 1 पास करेगा, फिर कक्षा 2 में जाएगा, ऐसे ही वहाँ भी चैनल बना हुआ। नरकों की यातनाएं भोगने के बाद में फिर यही जीवात्मा करोड़ों करोड़ वर्षों के लिए 4,84 लाख योनियों में डाली जाएगी। ये 4,84 लाख योनियाँ, 4 खान यानी अंडज पिंडज उपमज स्थावर, ये 4 खाने हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियाँ हैं। प्रेमी भाई बहनों, पहली श्रेणी पर पेड़ पौधों की आती है जिनके अंदर पानी का तत्व मौजूद होता है। दूसरी श्रेणी कीड़े मकोड़ों की आती है जिनके अंदर पृथ्वी और अग्नि का तत्व मौजूद होता है। तीसरी श्रेणी पंछियों की आती है। चौथी चौपाए जानवरों की आती है। पांचवी स्वयं इंसान की आती है जिसके अंदर 5 तत्व जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश
पांचों तत्व मौजूद होते हैं। इनकी अलग अलग कुल 84 लाख योनियां होती हैं। अब आप पेड़ पौधों को ही देखिए, ये नीम का पेड़ अलग है, ये छौकर का पेड़ अलग है, पीपल का पेड़ अलग है। ऐसे ही अलग अलग प्रजातियों के कीड़े मकोड़े, अलग अलग प्रजातियों के पशु पंछी, कुल मिलाकर के 84 लाख योनियां हैं। इस संसार में इतने जीव भरे हुए, यदि सुई की नोक सीधे धरातल पर रखोगे, उस नोक के नीचे 20 जीव दब करके मर जाएंगे। आप रोज श्वास लेते हो, आपके श्वास लेने से लाखों जीव रोज आपके अंदर चले जाते और मर जाते। इतने संसार में जीव भरे हुए। अरे कई जन्म भय कीट पतंगा, कई जन्म भय मीन कुरंगा, कई जन्म पंखी सर्पोयो, कई जन्म हैवर वृक्ष जोयो, मिल जगदीश मिलन की वरिया, चिरंकार्य देश सजरिया। करोड़ों युगों से, करोड़ों वर्षों से हम आप कभी कीड़े पतंगों की योनि में, कभी पेड़ पौधों की योनि में, कभी पशु और पंछियों की योनि में भटका खा रहे हैं। प्रेमी भाई बहनों, 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी जो योनि होती है वो गाय और बैल की योनि होती है। गाय स्त्री का रूप लेती और बैल पुरुष का रूप लेते। ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी अंतिम पायदान होता। उसके बाद हमको यह मनुष्य शरीर दोबारा मिलता। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया, क्योंकि प्रेमी भाई बहनों, ये बेचारी जीवात्माएं न जाने कितने युग युगांतर से नर्क और 84 में भटकने के बाद तब गाय बैल की योनि में आते। इसके बाद इनको मनुष्य शरीर मिलना होता। लेकिन अगर हम इनको बीच में काट देंगे, मान लो गाय की उम्र 10 साल की है, 5 साल की उम्र में हमने गाय को काट दिया, तो बाकी बचे 5 साल ये प्रेत योनि में भटका खाएंगे। और जब ये बच्चे पैदा होंगे, ये चिड़चिड़े स्वभाव के पैदा होंगे। इसीलिए हमारे धर्म शास्त्रों में गाय और बैल को काटना निषेध किया गया। तो गाय और बैल की योनि, ये 84 लाख योनियों की सबसे आखिरी योनि यानी कि अंतिम पायदान होता। उसके बाद तब जाकर के हम लोगों को यह दोबारा मनुष्य शरीर प्राप्त होगा। इसीलिए कहा गया, बड़े भाग्यवान उस तन पाया, बड़े सौभाग्य से हमको आपको यह मानव तन मिला। बड़े से बड़े देवता भी इस मानव तन को पाने के लिए तरसते हैं, क्योंकि इन 84 लाख योनियों से, उन नरकों से निकलने का केवल एक ही रास्ता है, वह केवल मनुष्य का शरीर है। इसी मनुष्य मंदिर में बैठ करके हम परमात्मा की भक्ति कर सकते हैं। इसीलिए संतों महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया कि हरि मंदिर एक शरीर है, ज्ञान रतन प्रकट होए। महात्माओं ने इस पंच भौतिक शरीर को सच्चा हरि मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को ईसा मसीह साहब ने टेम्पल ऑफ लिविंग गॉड यानी जिंदा खुदा का मंदिर कहकर याद किया। इसी पंच भौतिक शरीर को मुसलमान फकीरों ने कुदरती काबा कहकर याद किया। ये असली कुदरती काबा है। खुदा का दीदारे दर्शन जब होगा, जब आप इस कुदरती काबे में बैठ करके अपने अंदर उस मालिक की खोज करोगे। तो प्रेमी भाई बहनों, सभी महात्माओं ने यही कहा, भाई तुम्हारा शरीर ही सच्चा हरि मंदिर है। इसी हरि मंदिर के अंदर जा करके हमें उस परमात्मा की खोज करनी। बाहर से आज तक न कभी किसी को परमात्मा मिला, न भविष्य में कभी मिल सकता। यही कबीर साहब ने फरमाया कि प्रेमी भाई बहनों, कबीर साहब ने यही लिखा है, और जितने भी महात्मा हुए
सभी महात्माओं ने यही वर्णन किया कि परमात्मा कभी बाहर नहीं मिलेगा। ज्यों तिल माही तेल है, ज्यों चकमक में आग, और तेरा शाई तुझ में जाग सके तो जा। जिस तरह तिल में तेल होता, पत्थर में अग्नि होती, ठीक उसी तरह से वह मालिक हर एक के घट घट में, हर एक के वजूद के अंदर बैठा हुआ। यही आपकी धर्म पुस्तकों में भी लिखा कि अरे मोकू का घोड़े रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और ना तीरथ में ना मूरत में, मैं तो हूँ विश्वास में, ना मैं तीरथ में मिलूंगा, ना मैं मूरत में मिलूंगा, ना अन्य किसी कर्मकांड में मिलूंगा। मैं जब भी मिलूंगा तो मैं तुम्हारे अंदर मिलूंगा। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, अपने वजूद के अंदर जा कर के उस परमात्मा की खोज करो। जितने भी महात्मा फकीर इस धराधाम पर आए, उन महात्माओं ने हम जीवों को यही समझाने की कोशिश की कि भाई अपने वजूद के अंदर जाओ, शब्द भेदी गुरु की तलाश करके। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि गुरु सोई जो शब्द सने, शब्द बिना दूसर नहीं से ही, शब्द कमावे सो गुरु पूरा, उन चरणन की हो जा धुरा, और पहचान करो मत कोई, लक्ष्य अलक्ष्य न देखो सोई। शब्द भेद लेकर तुम उनसे, और शब्द कमाओ तुम तन मन से। यानी शब्द स्वरूपी शब्द अभ्यासी महात्माओं की खोज करो, उनसे प्रीत करो, उनसे प्रेम करो। प्रेमी भाई बहनों, जब गुरु से प्रेम हो जाएगा तभी वह मालिक तुम पर दया करेगा। जैसे एक चिंगारी घास के ढेर को जला करके राख कर देती, ऐसे ही गुरु भी साधक के अच्छे बुरे विकारों को जला करके साफ कर देते। गुरु से प्रेम ऐसा होना चाहिए जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता। माता को जस पुत्र प्यारा, और कामी को कामिन जान, मछली को जस नीर धारा, चात्रिक को जस स्वाद समान। ऐसा गुरु प्यारा जब होगा तब कुछ आगे राह चला। जैसे माता को अपने पुत्र से प्रेम होता, चंद्रमा को चकोर से होता, हिरण को नाद से होता, मछली को नीर से होता, पतंगे को दीपक से होता। तुम दीपक में भई पतंगा, भस्म किया मन तुमरे संगा। तुम सूरज में किरनी आई, तुमसे निकसी तुम ही समाई। पतंगा ये नहीं देखता है ये दीपक राजा के घर जल रहा या कंगाल के घर जल रहा। हरियोत्तम और चंडाल घर जहाँ दीपक उजियार, और स्वामी मते पतंग के सभी ज्योत एक साथ। ऐसे ही प्रेमी भाई बहनों, जिनको मालिक से मिलने की ख्वाहिश होती है, वे यह नहीं देखते हैं कि गुरु किस जाति का है, गुरु किस कौम के हैं, गुरु किस मजहब के हैं। अरे जात न पूछो साधु की, पूछ लीजियो ज्ञान। मोल करो तलवार की, और पड़ी रहन दो म्यान। अरे नर नारियों, जब तुम्हारी ये जीवात्मा इस मनुष्य रूपी चोले को छोड़ करके धर्मराज की कचहरी में पहुंचेगी, तो वहाँ न तुमसे ये पूछा जाएगा कि तुम किस जाति के हो, तुम किस कौम के हो, तुम किस मजहब के हो, तुम हिंदू हो या मुसलमान हो, हिंदुस्तान से आए हो या पाकिस्तान से आए हो। वहाँ तुम्हारे कर्म देखे जाएंगे, भक्ति भाव देखा जाएगा, मालिक से मिलने का प्रेम और प्यार देखा जाएगा। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई जात पात के रगड़ों झगड़ों को छोड़ दो। महात्मा कोई कौम बनाने नहीं आते, महात्मा कोई जात बिरादरी बदलने नहीं आते। अरे महात्माओं का जो उपदेश होता है वो कुल आलम के लिए होता, सारी दुनिया के लिए होता, सारी कायनात के लिए होता। किसी खास कौम या किसी खास मजहब के लिए नहीं होता। ये जितने हमारे मजहब हैं, इनके जितने रीत रिवाज हैं, जितना रहन सहन का तरीका है, जितनी भी शरीयतें हैं,
प्रेमी भाई बहनों, चाहे हिंदू धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो, चाहे सिख धर्म हो या ईसाई धर्म हो, जितने हमारे मजहब हैं, इनके अंदर जितनी शरीयतें हैं हमें ज़रूर अलग अलग नज़र आती हैं, लेकिन उसके अंदर जो रूहानियत होती है, जो रूहानियत छिपी हुई होती है, तो वो असलियत होती है। वो हर मजहब की तह के अंदर एक ही चीज़ होती है। रूहानियत और शरीयत का आपस में वैसा ही रिश्ता होता है जैसा जेवरों के डिब्बों के साथ होता। कीमत जेवरों की होती है, डिब्बों की नहीं। तलवार को काम आनी होती, म्यान को नहीं। ठीक उसी प्रकार से हमें जो कुछ प्राप्त होगा उस रूहानियत से प्राप्त होगा। जब हम रूहानियत से दूर हो जाते हैं तब आहिस्ता आहिस्ता हम शरीयत के कैदी बन जाते, शरीयत के गुलाम बन जाते। वो शरीयत धर्म के ठेकेदारों के हाथों में चली जाती, वे हमें बाहर मुखी कर देते, कर्म कांडों में फंसा देते। न किसी को रूहानियत की समझ होती है, ना ही कोई समझाने की कोशिश करता। ये लोग हमें इतना बाहर मुखी कर देते, इतना कर्म कांडों में उलझा देते ताकि उनका भी रोजगार चलता रहे। जिस चीज़ को हासिल करके हमें सुख प्राप्त करना है उस ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सुख तो परमात्मा की भक्ति में, परमात्मा के प्यार में मिलेगा, और परमात्मा कहीं बाहर नहीं, वह तुम्हें तुम्हारे अंदर मिलेगा। इसलिए अपने वजूद के अंदर जा कर के उस परमात्मा की खोज करो। प्रेमी भाई बहनों, जितना भी आज हमारा दुनिया में संबंध है, ये प्रेमी भाई बहनों हमारे आपके शरीर के कारण है। अगर शरीर फना हो जाए तो सारे संबंध, रिश्ते, नातेदारियाँ फना हो जाएंगी। तो प्रेमी भाई बहनों, अपने हृदय रूपी बर्तन को पहले साफ कर दो और अपने अंदर बैठ करके उस परमात्मा की खोज करो, क्योंकि सच्चा रहबर, सच्चा साथी केवल है तो वह केवल तुम्हारा गुरु है। इस दुनिया में तुम्हारी संभाल कोई करेगा तो वह केवल तुम्हारा गुरु करेगा। शब्द भेदी गुरु की तलाश करके सूरत शब्द नाम की कमाई, यही जीवन का एक आधार होना चाहिए। लेकिन सबसे पहले शब्द भेदी गुरु की तलाश करनी पड़ेगी। गुरु से प्रेम करना होगा, गुरु से प्रीत जोड़नी होगी। प्रेमी भाई बहनों, निस्वार्थ भाव से गुरु से जब प्रेम हो जाएगा, अभी तो हम लोगों का स्वार्थ में प्रेम हो रहा। कोई कुछ मांगने आता, कोई कुछ मांगने आता। ऐसी दीवानी दुनिया भक्ति भाव नहीं पूछे, और कोई आवे तो बेटा मांगे, यही गुसाई दीजिए। कोई आवे दुख का मारा, हम पर कृपा कीजिए। कोई आवे तो दौलत मांगे, भेंट रुपया लीजिए। कोई रचावे ब्याह सगाई, सुनत गुसाई दीजिए। और सांचे का कोई ग्राहक नहीं, उठे जगत पति जे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, अंधों को क्या कीजिए। इस तरह से हम लोग संसार में आते हैं दुनिया की इच्छाओं और तृष्णाओं को पूरा करने के लिए। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में न कभी किसी की इच्छाएं पूरी हुई, न कभी किसी की हो सकती। मान लो आपकी एक इच्छा पूरी कर दे, ये मन दूसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। और मान लो दूसरी इच्छा पूरी कर दे, ये मन तीसरी इच्छा लेकर खड़ा हो जाएगा। प्रेमी भाई बहनों, इस नाशवान जगत में ये मन की इच्छाएं, मन की मुरादें न कभी किसी की पूरी हुई है, न भविष्य में कभी हो सकती। हम मन की इच्छाओं को पूरा करने के लिए अच्छे बुरे कर्म करने लगते, जिससे हमारा आपका मन मैला हो जाता। कबीर साहब ने लिखा है कि कबीर मन मैला भया, या में बहुत विकार। यह मन कैसे धोइए और साधु करो विचार। फिर कहते हैं भाई गुरु धोबी शिष्य का पड़ा, साबुन सिरजनहार। सुरत शिला पर धोइए, निक्षय रंग अपार। ये मन बड़ा ही दगेबाज और फरेबी है। इसकी दुरुस्ती के लिए
सत्संग बहुत जरूरी है। जैसे मैले कपड़े को धोबी पानी में पटक पटक करके साफ करता है और अंतर में इसकी रगड़ करता, तब जा करके कपड़ा साफ होता, ऐसे ही सत्संग रूपी जल में गुरु से मन की रगड़ाई करते, और जब रगड़ाई होती है तो हम लोग भाग खड़े होते। जब भी परीक्षा का वक्त आता हम लोग भाग खड़े होते। प्रेमी भाई बहनों, देखिए जब जब परीक्षा का वक्त आया, जब भी छोटी मोटी कभी किसी ने परीक्षा ली, हम लोग भाग खड़े हुए, कहा भाई ये हमसे नहीं हो रहा। अरे प्रेमी भाई बहनों, यही तो समय होता है, और जब समय आता है कुछ देने का, जब समय होता तब हम सभी लोग भाग जाते। देखिए राजा गोपीचंद को, जिस वक्त राजा गोपीचंद अपना राजकाज छोड़ करके गुरुजी के चरणों में गिर गए, गुरुजी ने देखा ये राजा है, इसके अंदर लोक लाज भरी होगी, चलो पहले इसका लोक लाज ही निकाला जाए। उन्होंने परीक्षा लेना शुरू कर दिया, कहा कि जाओ राजन, तुम अपने ही राज्य में भिक्षा मांग करके लाओ। अब जिस राज्य में राजा ने राज किया उस राज्य से भिक्षा मांगना बहुत बड़ी बात है, लेकिन गुरु के आदेश पर देखो राजा अपने राज्य में भिक्षा मांगने गया। प्रजा ने जब देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, यथासंभव जो हुआ राजा ने अपने राज्य, प्रेमी भाई बहनों, प्रजा ने अपने राजा को दान में दे दिया। और जब राजा महल की तरफ बढ़ने गया, और जब रानियों ने देखा कि मेरा राजा ही भिक्षा मांग रहा, हम हीरे जवाहरात पहन करके क्या करेंगे, और उन्होंने अपने हीरे जवाहरात उतार करके राजा को दान में दे दिए। और जब राजा माँ के दरवाजे पर पहुंचा, माँ से कहा माँ भिक्षा दे दे। माँ ने कहा तू साधु हो गया, अगर मैं तुझे हीरे जवाहरात दूंगी ये तेरे काम ना आएंगे, बेहतर होगा मैं वो चीज तुझे दूं जो तेरे काम में आवे। राजा बोला हे माते, तू जो चाहे मुझे दान में कर दे, जो चाहे मुझे दान दे दे। माँ ने कहा बेटा मेरी 3 बातों को हमेशा ध्यान में रखना, एक मजबूत किले या महल में रहना, दूसरा नरम नरम बिस्तर पर सोना, और तीसरा अच्छे से अच्छे भोजन पकवान खाना। राजा हैरान हो गया, बोला हे माता तू ये क्या कह रही, तूने मुझे राज छोड़कर फकीरी में लगाया। देख माता मुझे जंगलों में रहना, मेरे पास मजबूत महल कहाँ, मेरे पास मजबूत किला कहाँ, मुझे रूखा सूखा ही खाना है, मेरे पास अच्छे अच्छे भोजन पकवान कहाँ, मुझे जमीन पर सोना है, मेरे पास नरम नरम बिस्तर कहाँ। ये तीनों बातें मेरे खिलाफ हैं। माँ ने कहा बेटा तू अभी समझा नहीं, देख तेरे पास हर तरह के लोग आएंगे, कोई तुझसे धन दौलत मांगेगा, कोई तुझसे बेटा बेटी मांगेगा। अगर तू गुरु के चरणों में पड़ा रहेगा तो तू बचा रहेगा, और गुरु के चरण तेरे लिए मजबूत से मजबूत किला है। और दूसरी बात यह है कि रात को जागना, जाग जाग करके भजन करना। जब भूख तुझे ज़्यादा सताए उस समय तुझे जो रूखा सूखा टुकड़ा मिले उसे तू खा लेना, उसमें वो स्वाद आएगा जो तुझे 56 प्रकार के भोजन में ना आया होगा। तीसरी बात यह है रात को जाग जाग करके भजन करना। जब नींद तुझे ज़्यादा सताए उस समय तू वहीं सो जाना, फिर चाहे नीचे रोड़े हो या पत्थर हो, उसमें वो नींद आएगी जो तुझे फूलों की सेज पर ना आई होगी। प्रेमी भाई बहनों, ये इतिहास है उन भक्तों का जिन्होंने उस रूहानी दौलत को पाने के लिए अपना सर्वस्व न्योछावर कर दिया। एक हमारा आपका इतिहास है, बेटा बेटी नहीं हुए, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे, चलो कोई दूसरा गुरु करेंगे। यहाँ तक कि मुकदमा नहीं जीते, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, कोई तीसरा गुरु करेंगे। भैंसिया आपकी खो गई, कह दिया जी छोड़ो गुरुजी को, गुरुजी दया कृपा नहीं कर रहे। प्रेमी भाई बहनों, हमारा और सतगुरु का ताल्लुक हमें बेटा बेटी देना नहीं, हमें मुकदमा जिताना नहीं है,
बल्कि हमें धूमधाम पहुंचाना है, जहाँ न फिर जन्मना है और ना ही फिर मरना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि शिष्य तुम्हारा धर्म है, तुम सतगुरु की मौज में रहना सीखो, उनकी रजा में रहना सीखो, उनके हुक्म पर चलना सीखो, फिर चाहे कैसा भी हुक्म हो। अगर सतगुरु कोई हुक्म देता है उसके लिए वह जिम्मेदार होगा। संत महात्मा फकीर कभी किसी को नाजायज हुक्म नहीं देते। गुरु नानक देव जी महाराज ने मुर्दा खाने का हुक्म दिया। देखो, एक गुरु अंगद देव जी निकले जिन्होंने ये कहा कि हुजूर मैं सिर की तरफ से खाऊं या पैर की तरफ से खाऊं। हालांकि वो हलवा था, उन्हें तो परीक्षा लेनी थी। लेकिन देखो प्रेमी भाई बहनों, परीक्षा के समय में एक ही चेला निकला, बाकी सब चेले चपाटे भागते। कहने का मतलब ये है कि मुर्शिद का जो भी हुक्म होता तालिब के लिए वही हदीस होता है, वही वेद और वही कुरान होते। इसीलिए महात्मा प्रेम से समझाते, वह निस्वार्थ भाव से अपने सतगुरु से प्रेम करो, इन इच्छाओं और तृष्णाओं को थोड़ा कम करो, क्योंकि इच्छाएं और तृष्णाएं कभी किसी की पूरी नहीं हो सकती। दिल का हुजरा साफ कर, जाना के आने के लिए और ध्यान गैरों का हटा, उसको बिठाने के लिए एक दिल का लाखों तमन्ना, उस पर भी ज्यादा हविष्य, और फिर ठिकाना है कहाँ उसको बिठाने के लिए। हम सभी लोग यही चाहते हैं वो परमात्मा हमारे अंदर, हमारे हृदय में आकर के बैठ जाए, परंतु हम कभी ये नहीं सोचते कि उस परमात्मा को बैठाना कहाँ है। अरे जिस हृदय के अंदर हम उस मालिक को बैठाना चाहते हैं, वह हृदय तो पहले से ही गैरों के मोह में, गैरों के प्यार में फंसा हुआ। ये गैर कौन है? जो कुछ हम अपनी इन जड़ आँखों से देख रहे, सब के सब गैर हैं। इन सब को फना हो जाना, हम गैरों के मोह में फंस करके अपने मालिक को भूल बैठे, सच्चे घर को भूल बैठे, मंजिले मकसूद को भूल बैठे, सच्चे पिता को भूल बैठे। हरे रबिया बसरी मुसलमानों के अंदर बड़ी मशहूर महात्मा हुआ करते थे। वे अपने कलाम में लिखती हैं कि हे परमात्मा, ये जो तूने दोजख या नरक बनाए, अगर मेरा वश चले तो मैं इनमें आग लगा दूं। हे परमात्मा, ये जो तूने स्वर्ग या वरिष्ठ बनाए, अगर मेरा वश चले मैं इनको समुद्र में डुबा दूं, ताकि ये दुनिया के लोग ना तो तेरे नरकों के भय से तेरी भक्ति करे, ना कोई स्वर्ग की आशा रख करके तेरी भक्ति करे। जो मालिक के प्यारे होते हैं वे केवल उस मालिक को प्राप्त करने के लिए उस मालिक की भक्ति करते। अरे प्यारे बेटे को बाप से मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप खुद चाहता है कि अपने प्यारे बेटे को सब कुछ दे दिया जाए, लेकिन प्यारा बेटा बनने की कोशिश करो। इन इच्छाओं और तृष्णाओं को समेटने की कोशिश करो। अपने मालिक से केवल मालिक को मांगो, अपने दाता से दाता को मांगो, दात नहीं मांगनी चाहिए। प्रेमी भाई बहनों, निस्वार्थ भाव से अपने सद्गुरु से प्रेम करो। दुनिया से प्रेम करोगे तो दुख के जंजाल में फंसते चले जाओ। ये जितना भी दुख है ये सिर्फ हमारे दुनियावी प्रेम के कारण। प्रेमी भाई बहनों, बुद्धिमान हो आप लोग, अपनी अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। अपना बच्चा बीमार हो जाता है तो हमें रात भर नींद नहीं आती। बाहर भूचाल आ जाए, भूकंप आ जाए, चाहे कितनों के बच्चे दब करके मर जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। अपनी औरत बीमार हो जाए तो ये मन रात भर तड़पता है। पड़ोसियों के चाहे कितने जनाजे निकल जाए, मन में रत्ती भर फर्क नहीं पड़ता। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक ही है कि मन ने बीवी और बच्चे को अपना समझा, बाकी सबको बेगाना समझ लिया। जिसको आप अपना समझोगे वही तुम्हारे लिए दुख का कारण बन जाता। यहाँ न कोई अपना है और ना ही कोई पराया। एक स्टेज पर आकर के सभी कलाकार
अपना अपना पाठ अदा करते हैं। कोई पति का पाठ अदा कर रहा, कोई पत्नी का पाठ अदा कर रहा, कोई बाल बच्चों का किरदार निभा रहे। पाठ अदा करते करते हम यह भूल जाते हैं कि इनके साथ हमारा लेन देन का संबंध है। प्रेमी भाई बहनों, अज्ञानतावश मोह ममता कर बैठते, उसी मोह ममता के कारण हम लोग दुख के जंजाल में फंसते चले जाते हैं। तो इसलिए महात्मा प्रेम से समझाते हैं, वे अपने सद्गुरु से प्रेम करो। अगर प्रेम ही करना है तो अपने सद्गुरु से प्रेम करो, क्योंकि गुरु ही तुम्हारा असली रक्षक है। प्रेमी भाई बहनों, ये दुनिया के रक्षक ये तो स्वार्थ भाव से लगे हुए, लेकिन सही मायने में कोई तुम्हारा रक्षक है तो वह केवल तुम्हारा गुरु है। वो तुम्हारी यहाँ भी रक्षा करेगा और तुम्हारी वहाँ भी रक्षा करेगा। जब आप स्थूल देश में होगे, गुरु स्थूल स्वरूप में मौजूद होकर तुम्हारी संभाल करेगा। जब आप सूक्ष्म देश में जाओगे, गुरु सूक्ष्म स्वरूप में मौजूद होकर संभाल करेगा। जब आप ब्रह्म देश में जाओगे, गुरु कारण स्वरूप में मौजूद होकर के तुम्हारी मदद करेगा। जब पार ब्रह्म में आप पहुँचोगे, गुरु शब्द स्वरूप में मौजूद होकर के तुम्हारी मदद करेगा। और जब आप सचखंड में पहुँच जाओगे तो गुरु को ही सत्पुरुष के स्वरूप में आप देखोगे। अरे गुरु की तालीम क्या है, गुरु की हस्ती और शक्ति क्या है, हम क्यों गुरु की पूजा, गुरु की आराधना करते हैं। देखो महात्मा कह रहे, वह गुरु मेरे पूर्ण पुरुष विधाता, नित्य चरणन पर मन मेरा नाता। इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं, वो परमात्मा घट घट में विराजमान है। लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई, कभी किसी योनि में भटके, कभी किसी योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला वो परमात्मा हमको नहीं मिला, और जब गुरु मिल गया तो वह परमात्मा भी हमको मिल गया। इसीलिए मेरा प्रेम, मेरा प्यार मेरे गुरु के चरणों में है। गुरु है अगम अपार अनामी, गुरु बिन दूसरे और न जानी। ईश्वर परमेश्वर ब्रह्म पारब्रह्म, सतनाम से भी कोई परे है। जिसे हम अनामी कहते, मैं अपने गुरु को वही समझता हूँ। अगर कोई मेरा खुदा है, कोई मेरा माई बाप है, तो वह केवल मेरा गुरु है। नहीं ब्रह्मा नहीं विष्णु महेशा, नहीं ईश्वर परमेश्वर शेषा। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, व्यास वशिष्ठ नारद कुमारी। प्रेमी भाई बहनों, गुरु के मुकाबले न ब्रह्मा है, न विष्णु है, न शिव है जो दुनिया का संहार करते, न ईश्वर है जो सहस्र दल कवल के मालिक है, न परमेश्वर है जो त्रिपुटी के मालिक है। गुरु इन सब से आगे जाता। प्रेमी भाई बहनों, गुरु इन सब से परे है। राम कृष्ण ही 10 अवतारी, ऋषि मुनि देवी देव न कोई, तीरथ व्रत धर्म नहीं होई। गुरु के मुकाबले न ऋषि है, न मुनि है, न तीरथ है, न व्रत है। जोगी जति तपी ब्रह्मचारी, जनक सनक सन्यास विचारी। गुरु के मुकाबले न जोगी है, न जति है, न तपस्या करने वाले तपस्वी है। आत्म परमात्म नहीं मानू, अक्षर निरक्षर नहीं जानू। गुरु के मुकाबले न आत्म पद यानी कि सहस्र दल कवल है, न परमात्म पद यानी कि त्रिपुटी धाम है, न अक्षर यानी पार ब्रह्म देश है, न निरक्षर यानी भंवर गुफा है। गुरु इन सब से आगे जाता। सत्य नाम जानू ना नामी, लिख ग्रंथ सब करत बखानी। गुरु के मुकाबले ना मैं सत्य नाम को जानता हूँ और ना ही मैं अनामी को जानता हूँ। हरे नर नारियों, ये गुरुमत है, इसमें कोई शक संदेह की बात नहीं। वो परमात्मा घट घट में विराजमान है, लेकिन उसके होते हुए भी तुमने करोड़ों जन्म ठोकरें खाई। कभी पेड़ पौधों की योनि में भटके, कभी पशु पंछियों की योनि में भटके। जब तक गुरु नहीं मिला तुम दर बदर भटकते रहे, और जब गुरु मिल गया, गुरु ने तुमको राह दे दी, तो प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा अपने घर पहुंच गई। इसीलिए साधक कहता है, कोई सबको करो प्रणाम जोड़कर,
पर कोई नहीं गुरु समसर। मैं सबको प्रणाम करता हूँ, मैं सबका आदर सत्कार करता हूँ, मैं सबको नमन करता, लेकिन जो प्रेम मेरा मेरे गुरु के साथ है वह किसी दूसरे के साथ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि गुरु ने सबका पथ दर्शाई, जस जस जिनकी तसगत गाई। गुरु ने कुंजी लगा करके अंतर घंटा ताला खोल दिया, अंड खंड ब्रह्मांड के दर्शन करा दिए। वही राम है, ये कृष्ण है, ये सहस्र कवल है, ये ब्रह्म देश है, ये पार ब्रह्म देश है, ये अक्षर है, ये निरक्षर है, ये भंवर गुफा है, ये सचखंड देश है, ये अलग अगम और अनामी धाम है। फिर वे जिन्होंने उनका दर्शन कराया, मैं उन्हीं की महिमा करता। याते सतगुर का पद भारी, सतगुर सब नहीं कोई विचारी। इसीलिए गुरु का दर्जा सबसे बड़ा है, गुरु का दर्जा सबसे ऊंचा है। प्रेमी भाई बहनों, तो वास्तव में इस जगत में कोई हमारा सच्चा रक्षक है तो वह केवल हमारा गुरु। गुरु तुम्हारी हर पल हर क्षण संभाल करेगा। ये दुनियावी प्रेम, दुनियावी लोग तो स्वार्थ में तुमसे प्रेम करेंगे, स्वार्थवश तुम्हारे प्रेम करेंगे, लेकिन सद्गुरु जो होते हैं वो निस्वार्थ भाव से हमारे आपके साथ प्रेम जोड़ते हैं। निस्वार्थ भाव का प्रेम होता, और जो निस्वार्थ भाव से प्रेम करते हैं हम उनसे प्रेम नहीं करता है, और जो स्वार्थ में प्रेम होता उनके पीछे हम दौड़ते फिरते, दौड़ते चले जा रहे हैं। कम कीमती समय और श्वासों की पूंजी को बर्बाद करते चले जा रहे हैं। जैसे प्रेमी भाई बहनों, भेड़ियों के बाड़े में आग लग जाती है, एक दूसरे भेड़ जल करके राख हो जाते हैं। तो यही हालत हमारी आपकी भी है। हम लोग भी संसार की गति में बहते चले जा रहे हैं। ये फलाना वहाँ जा रहा, चलो हमको भी जाना है, जगत ऐसा काम कर रहा हमको भी करना, लेकिन हम लोग कभी अपने बारे में विचार नहीं करते। या फिर ये मानव तन हमको क्यों मिला, क्या इसका उद्देश्य है, मृत्यु पर्यंत हम कहाँ जाएंगे। हमने परमात्मा से वादा किया था कि हमको एक बार मौका दे दो, हमने मौका ले लिया, परमात्मा ने आपकी इच्छा पूरी कर दी, आपको मानव धन परमात्मा ने दे दिया। और फिर भी प्रेमी भाई बहनों, कीमती समय श्वासों की पूंजी को हम माया के जंजाल में गवाते चले जा रहे हैं। ये श्वासों की पूंजी बहुमूल्य है, एक बार निकल गई दोबारा आने वाली नहीं। हम लोग कहते हैं कि भाई हमारी उम्र बढ़ रही, आपकी उम्र बढ़ नहीं रही, आपकी उम्र दिन प्रतिदिन घटती चली जा रही। ये जो पूंजी मिली हुई दिन प्रतिदिन कम होती चली जा रही। एक समय आएगा ये बुलबुला फूट जाएगा, फिर आप रोते और चिल्लाते रह जाओगे। फिर प्रेमी भाई बहनों, क्या पता आपको मनुष्य शरीर कहाँ मिले, और प्रेमी भाई बहनों कब मिले, और मिल भी गया तो प्रेमी भाई बहनों कोई निश्चित नहीं है कि आपको यहाँ हिंदुस्तान की धरती पर ही मनुष्य शरीर मिल जाए, यहीं पर जन्म मिल जाए। और कहीं अफगानिस्तान और पाकिस्तान में जन्म हो गया तो भागते रह जाओगे। इसलिए प्रेमी भाई बहनों, आप सौभाग्यशाली हो, ये भारत भूमि पर आपका जन्म हुआ है, संतों महात्माओं की भूमि पर आपका जन्म हुआ, ये मानव तन आपको मिल गया। समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए विचार आप लोग कर लो, वरना ये समय निकल गया तो ऐसा रगड़ाई होगी, ऐसे रगड़ दिए जाओगे, फिर प्रेमी भाई बहनों करोड़ों करोड़ वर्षों तक रगड़ते ही रहोगे। इसलिए आपको अवसर मिला है, समय रहते अपनी जीवात्मा के कल्याण के लिए थोड़ा बहुत आप लोग विचार करो। समय रहते हुए अपनी जीवात्मा को शब्द के साथ जोड़ दो, क्योंकि शब्द को पकड़ करके ही ये जीवात्मा यहाँ आई थी। शब्द को ही पकड़ करके ये जीवात्मा अपने घर वापस पहुँचेगी। पहले तो यहाँ कुछ नहीं था, पहले न जमीन थी, ना ही आसमान था, न देवी थे, न देवता थे, पहले कुछ नहीं था। पहले कौन था? तो आपकी धर्म पुस्तकों में लिखा है कि एक अनीय नामा अभिसच्चिदानंद प्रभु धामा। वो एक अनीय नामी महाप्रभु अपने अनामी धाम में वो अखंड राज किया करते थे। उस मालिक की मौज मर्जी थी तो उन्होंने 3 लोक का विस्तार किया, यानी अगम लोक, अलग लोक और सत्य लोक। ये तीनों लोक एक रस हैं,
यहाँ न कभी परिवर्तन हुआ और न ही कभी हो सकता। काफी समय जब बीत गया तब रचना का विस्तार सत्पुरुष भगवान ने किया। उन्होंने अपनी आवाज पर अनंतों अनंत ब्रह्मांडों की रचना की और अपने 16 पुत्रों को नीचे उतार दिया। निरंजन भगवान, जिनको दुनिया ईश्वर कहती है, सत्पुरुष भगवान के सबसे छोटे पुत्र हैं। इन 16 पुत्रों ने नीचे आकर घनघोर तपस्या की और अपने पिता को प्रसन्न करके सतलोक के समान राज मांग लिया। राज चेतन पर किया जाता, जड़ पर नहीं किया जाता। इसीलिए इन्हें रूहों का छोटा सा भंडार दे दिया गया। जब रूहें नीचे उतारी जाने लगी, जब हमको आपको ऊपर से नीचे उतारा जाने लगा तो हम लोग घबराने लगे। उस समय सतपुरुष भगवान ने वचन दिया कि तुम जाओ, जाकर नीचे आराम से रहो और जब समय पूरा होगा तब तुम वापस चले आओ। सतपुरुष के आदेश पर ये रूहें, ये जीवात्माएं, यानी कि हम और आप नीचे आने को तैयार हो गए। सबसे पहले 4 प्रकार के कपड़े, कारण, सूक्ष्म, लिंग और स्थूल, 4 प्रकार के कपड़े पहना करके शब्द को पकड़ाकर परत दर परत इसी मृत्यु लोक में, इसी स्थूल शरीर में, दोनों आंखों के मध्य भाग में हमको आपको बैठा दिया गया। जब ये जीवात्माएं यहाँ मृत्यु लोक में आई, उस समय सतयुग का समय था। सतयुग योगी सब विज्ञानी कल हर ध्यान करे भव प्राणी। उस समय सब ज्ञानी और विज्ञानी थे, सबकी आँख कान खुली हुई थी, रोज मालिक का दर्शन करते थे, रोज आते और रोज जाते थे। और जब समय पूरा हो जाता था, ये जीवात्माएं अपने देश वापस चली जाती थी, फिर लौट करके मृत्यु लोक में नहीं आती। ऐसे खेपों की खेपें निकलती चली गई। तब काल भगवान ने विचार किया, यानी निरंजन भगवान ने विचार किया कि अगर ये जीवात्माएं ऐसे ही अपने देश वापस चली जाएंगी तो हम राज किस पर करेंगे, मेरा राज्य खाली हो जाएगा। तो उन्होंने बड़ी होशियारी के साथ कर्मों का विधान बना दिया। विधान बना करके जीवात्माओं को मृत्यु लोक में सुना दिया गया कि भाई ये पुण्य कर्म है, ये पाप कर्म है, ये शुभ कर्म है, ये अशुभ कर्म है। और इन जीवात्माओं को कह दिया कि काल रूप में तेरे कर्म आता, शुभ अशुभ कर्म फलदाता। यानी मैं काल रूप हूँ और शुभ अशुभ कर्मों का मैं फल दूंगा। यानी कर्म करने की स्वतंत्रता हमको आपको दे दी गई और फल देने का अधिकार इन्होंने अपने हाथों में रख लिया। धीरे धीरे ये जीवात्माएं कर्मों की बेड़ियों में जकड़ती चली गई। जिस नाम की डोरी को पकड़ करके ये जीवात्माएं मृत्यु लोक में आई थी, वो नाम की डोरी कर्मों की वजह से हाथ से छूट गई। तब से लेके आज तक न जाने कितने युग और कल्प बीत गए, ये जीवात्माएं यहीं पर भटका खा रही। प्रेमी भाई बहनों, ये रूह सतनाम का अंश है, सत देश की रहने वाली है। लेकिन जब काल और माया के देश में आई तो काल और माया ने तन के पिंजरे में जीवात्मा को कैद कर दिया, साथ में मन को इसकी चौकीदारी पर बैठा दिया। अब संत दया करके जीवात्माओं को निकाले तो निकाले, वरना रूहों के बस की बात नहीं है। ये जीवात्मा अपने बलबूते मन के चंगुल से आजाद हो सके। प्रेमी भाई बहनों, ये मन का चंगुल है। मन के चंगुल से ये जीवात्मा कब आजाद होगी? जब आप सुरत शब्द नाम की कमाई करोगे, जब आप शब्द को पकड़ लोगे तो ये जीवात्मा धीरे धीरे, प्रेमी भाई बहनों, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा बलवान होती चली जाएगी, मन कमजोर होता चला जाएगा। अरे मन को वो लज्जत मिल जाएगी जिसको पाने के लिए दुनिया में भटक रहा। ये मन सुख की खोज में है। जैसे कुत्ता होता है, कुत्ता सूखी हड्डी को चबाता और जब उसके मुख से खून निकलता तब यही सोचता है कि शायद ये खून इस हड्डी में से निकल रहा। ठीक उसी प्रकार से हमारा ये मन भी दुनिया में सुख की खोज कर रहा। इस दुनिया में सुख शांति मिलती नहीं, इसीलिए भटकता रहता है। सुख कब मिलेगा? जब मन को शब्द की लज्जत मिलना लग जाएगी।
जब मन को शब्द की लज्जत मिल जाएगी, शब्द को पकड़ करके ये जीवात्मा मन अपने धाम त्रिकुटी धाम में पहुंच जाएगा। फिर प्रेमी भाई बहनों, ये जीवात्मा और रूह और मन की गांठ खुल जाएगी। मन को पीछे छोड़ करके फिर ये जीवात्मा ऊपर की ओर बढ़ चलेगी। तो मन कब वश में आएगा? जब आप शब्द को पकड़ लोगे। धुन सुनकर मन समझाई, कोटि जतन यह मन नहीं जागे। धुन सुनकर मन समझाई, तपसी तप कर थाक रहे हैं, जती रहे जतलाई। विद्या पढ़ पढ़ वेद बखाने, और विद्या बन समझाई। बुद्धि चतुरता काम ना आवे, आलिम रहे पछताई। और अमल का दखल नहीं है, अमल शब्द लौलाई। गुरु मिले जो धुन का भेदी, शिष्य मिले धरे आई। सुरत शब्द की होए कमाई, तब मन कछु ठहराई। ये धुन है धुर लोक अधर की, कोई पकड़े संत सिपाही। मन को मार करे अश्वारी, गगन कोट में ले गिराई। और धुन सुनकर मन समझाई। मन कब वश में आएगा? जब आप धुन को पकड़ लो, जब आप शब्द को पकड़ लो। एक बार प्रेमी भाई बहनों, शब्द को आप पकड़ लो। शब्द कर्म की रेख कटावे। शब्द वो साबुन है जो तुम्हारे कर्मों को साफ कर देगा और तुम्हें शब्द दर शब्द, मंजिल दर मंजिल अपने घर वापस पहुंचा देगा। तो इस कलयुग में सुरत शब्द नाम की कमाई, सुरत शब्द नाम की कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। कोई दूसरा उपाय करने की जरूरत नहीं। ऐसा मत करना कि गंगा गए तो गंगा राम बन गए और जमुना गए तो जमुना दास बन गए। हर जप भी कर लो, तप भी कर लो, पूजा भी कर लो, पाठ भी कर लो, कोई ना कोई उपाय कारगर होगा ही। हरे प्रेमी भाई बहनों, इस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा कि जो पानी 100 सुराखों से बहेगा वो कभी खेत नहीं सींच सकता। अगर हम अपने ध्यान को दुनिया में चारों तरफ फैलने देंगे तो हम कभी कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। एक है साध है सब सब है। इसलिए चारों तरफ से अपने ख्याल ध्यान को समेट करके सुरत शब्द नाम की कमाई में लगाओ। साधन 3 सारे वर्णे और साधन सब होते मां। इस कलयुग में उस मालिक को प्राप्त करने के लिए संतों महात्माओं ने केवल 3 ही साधन बताए। पहला है सुमरन, दूसरा है ध्यान और तीसरा है भजन। सुमरन कहते हैं उस मालिक को याद करना, ध्यान कहते हैं दृष्टि को एकाग्र करना, और भजन कहते हैं कान में उंगली डाल करके उस शब्द को सुनना, उस नाम को सुनना, उस आवाज को सुनना जो मालिक के घर से आवाज आ रही। तो कैसे आप लोग सुमरन करोगे, कैसे ध्यान करोगे, कैसे भजन करोगे? बहुत से नए प्रेमी भाई बहन आए हुए, तो अच्छी तरह समझ लो आप लोग कैसे आपको सुमरन ध्यान भजन